हेलो एवरीवन, आज हम 9th क्लास का ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है नक्ल व हमल और मवासिलात। हम 9th क्लास का तकरीबन सिलेबस कवर कर चुके हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आपको जो है इन जगहों पर जाने के लिए किन रास्तों का और वसाइल का इस्तेमाल करना होगा, वजह के साथ बताइए। इसमें सबसे पहला है नागहानी हालात में आपको नागपुर से भोपाल जाना है। आपको अगर अचानक से जो है नागपुर से भोपाल जाना है और आपके पास टाइम भी कम है तो आपके पास एक ही वाहिद ज़रिया बचता है, वो है हवाई रास्ता। तो आप जो है नागपुर से भोपाल जाने के लिए हवाई जहाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि सफाई का पैगाम आम करने के लिए आपको कन्याकुमारी तक जाना है। इस काम के लिए कोई म्याद मुकर्रर नहीं है। आप यहाँ पर जो है रेल के रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हो। आप बाय ट्रेन जा सकते हो क्योंकि जो है आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि कोकन के हापूस आम अरब ममालिक में भेजना है। अब यहाँ पर जो है हम आबी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कोकन का इलाका कदीम ज़माने से जो है समंदरी रास्तों के ज़रिए अरब ममालिक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आबी रास्ते से आम बरामद करना सबसे बेहतर रास्ता होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुणे के इंद्रायणी चावल कम कीमत में जनूबी अफ्रीका के केप टाउन को दरामद करना है। तो यहाँ पर भी जो है आबी रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि केप टाउन खुद एक बंदरगाह है। तो यहाँ से जो है पानी के जहाज़ का इस्तेमाल करके चावल को केप टाउन भेजा जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़िला नंदुरबार में बड़े पैमाने पर सब्ज़ी तरकारी की पैदावार होती है लेकिन मुकामी बाज़ार में उसकी मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। नागपुर, सूरत शाहरा, सूरत भुसावल रेल का रास्ता ज़िले से गुज़रता है। तो अब इन हालत में आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? तो यहाँ पर जो है रो का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये रो का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर जो है ट्रक में सामान भर के उसे जो है ट्रेन में या फिर जो मालगाड़ी होती है उसमें जो है चढ़ाया जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इस तरीके का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है जहाँ पर जो है पहाड़ी इलाके ज़्यादा होते हैं और ट्रेन मौजूद होती है। हर शाहरा पे जो है ट्रेन मौजूद होती है। तो ऐसे इलाकों में जो है माल को ट्रेनों के ज़रिए ले जाया जाता है और उसके बाद जो है ट्रक के ज़रिए बाज़ारों तक पहुंचाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपको सियाहत के लिए अपने गांव से सिंगापुर जाना है। आपके पास 10 दिन की मुद्दत है। अगर आपको सिंगापुर जाना है तो आप सिर्फ जो है हवाई रास्ते के ज़रिए ही जा सकते हो। तो अगर आपकी सिटी में जो है एयरपोर्ट नहीं है तो आपको सबसे पहले बाय बस एयरपोर्ट तक जाना होगा और वहाँ से जो है हवाई जहाज़ के ज़रिए आप सिंगापुर जा सकते हो। अब इन तमाम आंसर से हमें ये पता चलता है कि नक्ल व हमल के ज़राए या फिर नक्ल व हमल के वसाइल कौन कौन से हैं। हमने क्या देखा कि नक्ल व हमल के लिए हम सड़कें, रेल के रास्ते, आबी रास्ते, हवाई रास्ते और जो है ज़मींदोज़ रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको नक्ल व हमल के रास्तों और ज़राए का इंतखाब करते वक्त जो है कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। इसमें सबसे पहले दिए गए हैं तबई तश्कील। अब तबई तश्कील क्या होता है कि हर इलाके की अपनी अलग साख्त होती हैं। कुछ इलाके जो है पहाड़ी होते हैं, सतह मुर्तफ़ा के इलाके होते हैं, मैदानी इलाके होते हैं, कहीं पर जंगलात होते हैं। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहाँ पे जो है सड़कें कम होती हैं और रेल के रास्ते भी वहाँ पर महदूद होते हैं। ऐसे इलाकों में जाने के लिए आपको वहाँ की नक्ल व हमल की वसाइल की मालूमात हासिल करनी होंगी। तो तबई साख्त या तबई तश्कील जो है नक्ल व हमल पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। अब उसके बाद सेकंड दिया गया है रास्ते और ज़राए। अक्सर हम गूगल पे सर्च करते हैं शॉर्टकट वेज़ कि हम किस रास्ते से जल्दी पहुँच जाएंगे अपने मुकाम पर, और वहाँ पर जल्दी पहुँचने के लिए कौन से वसाइल मौजूद है। हम वहाँ पर बाय बस पहुँच सकते हैं या फिर बाय ऑटो अगर डिस्टेंस कम है तो, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम जो है रेलवे या फिर हवाई जहाज़ के ज़रिए भी जा सकते हैं। इसीलिए रास्ते और ज़राए की मालूमात होना भी ज़रूरी है। अब इसके बाद तीसरा दिया गया है बाज़ार। तो जो मार्केट एरिया होता है वहाँ पर अक्सर जो है नक्ल व हमल के वसाइल अच्छे होते हैं क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर तिजारत होती है, चीज़ों की लेन देन होती है, तो वहाँ पर तमाम सहूलियात मुहैया होती हैं। अगर आप बाज़ार की तरफ या मार्केट एरिया की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपको नक्ल व हमल के तमाम वसाइल मौजूद मिलेंगे। अब इसके बाद आता है आबो हवा। तो अगर किसी फॉर एग्ज़ाम्पल हम महाराष्ट्र की ले लेते हैं कि महाराष्ट्र में जो है समर में गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप अपने साथ जो है सब्ज़ी या फिर दूध वगैरह लेके जा रहे हैं जो कि ज़्यादा दर्जे हरारत पर गर्मी की वजह से ख़राब हो जाती हैं, तो आपको जो है वहाँ पर जल्दी पहुँचना है। तो आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से ज़राए का इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए आप वहाँ पर जल्दी पहुँच जाए। इसीलिए आबो हवा भी जो है नक्ल व हमल पर असरअंदाज होती है।
अब इसके बाद है अशिया। तो इसमें भी सेम ही है कि अगर आप ताजिर हैं और अगर आप जो है सब्ज़ी या दूध भेज रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किन वसाइल का इस्तेमाल करके इसे जल्दी भेज सकते हैं। और आप अगर कपड़ा वगैरह भेज रहे हैं, आपका माल ऐसा है कि वो ख़राब नहीं हो सकता, तो आप इसे बाय ट्रेन भी भेज सकते हैं, मतलब कि टाइम की कोई म्याद नहीं है, तो आप इसको कोई भी ज़राए से भेज सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है वक्त। अगर आपको किसी जगह पर जल्दी जाना है या अपनी अशिया को जल्दी पहुंचाना है तो आपको जो है नक्लो हमल के ज़राए में से ऐसे ज़राए को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको वहां पर जल्दी पहुंचा दे। तो आप जो है हवाई रास्तों के ज़रिए जा सकते हैं, रोडवेज़ बस वगैरह के ज़रिए जा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है ख़र्च। तो आप जो अशिया भेज रहे हो उसको आपको कितने ही लागत पर भेजना है वो भी आप डिसाइड करोगे। अगर आप जो है हवाई जहाज़ के थ्रू भेजते हो तो ऑब्वियस है कि आपको ज़्यादा खर्चा आएगा, आप ट्रेन के ज़रिए भेजते हो तो आपको जो है कम खर्चा आएगा। ठीक है। अब म्याद और वक्त जो है तकरीबन एक ही है। अगर आपको कपड़े भिजवाने हैं और टाइम की कोई म्याद भी नहीं है तो आप इसे जो है रेलवे रास्तों के ज़रिए भिजवा सकते हो। अब इसके बाद आता है फ़ासला। तो फ़ासला बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाना है, मतलब कि आपको लंबा सफ़र तय करना है, तो आप जो है रेल के रास्तों के ज़रिए जा सकते हो। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको मुंबई से अमेरिका जाना है तो आपको जो है हवाई रास्तों का इंतखाब करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सो इसीलिए आपको नक्लो हमल के ज़राए का इंतखाब करते वक्त इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप अपने नक्लो हमल के ज़राए का इंतखाब करने से पहले इन तमाम पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो आपका जो सफ़र रहेगा या आपकी जो माल बर्दारी रहेगी वो कम खर्च में और कम वक्त में हो जाएगी। इसके अलावा जो है आपका सफ़र आरामदायक रहेगा और आपका माल जो है कम कीमत पर ग्राहकों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इन तमाम अखराजात, जो नकलो हमल के तमाम अखराजात रहते हैं, उन्हें मिलाकर जो है अशिया की कीमत तय की जाती है। तो अगर आपके नकलो हमल के अखराजात कम होंगे तो आपका माल जो है कम कीमत पे ग्राहकों तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर किसी भी मुल्क के नकलो हमल के ज़राए तरक्की याफ्ता होते हैं तो उस मुल्क की जो है तरक्की होती है। अब नकलो हमल के ज़राए अगर अच्छे होते हैं तो तिजारत बड़े पैमाने पर होती है, अशिया का लेन देन बड़े पैमाने पर होता है, जिसकी वजह से जो है मुल्क की तरक्की होती है। अब इसके बाद तबई तश्कील किस तरह से जो है नकलो हमल पर असरअंदाज होती हैं उसे समझाने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में सतारा ज़िले का मैप दिया गया है, उसकी तबई तश्कील बताई गई है कि किस तरह से वहाँ पर जो है किन किन इलाकों में नकलो हमल के रास्ते ज़्यादा हैं और कहाँ पर जो है कम हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। सो आइए वन बाय वन इसे सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नक्शे के मुताबिक किस इलाके में नकलो हमल के घने जाल पाए जाते हैं। सो यहाँ पर मैप के दरमियानी हिस्से में जो है नकलो हमल का घना जाल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तकरीबन तमाम रास्ते मौजूद हैं। यहाँ पर रेल का रास्ता भी दिखाई दे रहा है, कौमी शाहराह भी यहाँ पे हैं और जो है दिगर रास्ते भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दरमियानी हिस्से में और मशरिकी हिस्से में भी आप देख पा रहे होंगे जो रास्ते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दरमियानी हिस्से और मशरिकी हिस्से में जो है नकलो हमल का घना जाल है। अब इसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे कि जिस इलाके में नकलो हमल के घने जाल हैं वहाँ की तबई साख्त कैसी है। सो इसके लिए हम सेकंड मैप यूज़ करेंगे जो कि है तबई तश्कील का। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीन कलर से जो एरिया इंडिकेट किया गया है वहाँ पर जो है नकलो हमल का घना जाल है, जैसे कि दरमियानी हिस्से में जो ग्रीन कलर से इंडिकेट किया गया है वो, और मशरिकी हिस्से में, इन तमाम इलाकों में जो है नकलो हमल का घना जाल है। अब ये जो इलाके हैं ये कम बुलंदी के इलाके हैं, यानी कि हमवार और मैदानी इलाके हैं। तो इन इलाकों की तबई साख्त कैसी होंगी, हमवार और मैदानी। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि नकलो हमल के कम ज़राए वाले हिस्से कौन से हैं। तो यहाँ पर मैप में जो है मगरिबी हिस्सा बताया गया है कि यहाँ पर नकलो हमल के कम ज़राए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले हैं। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है कि इस इलाके की तबई तश्कील कैसी है। तो हम देख चुके हैं कि ये पहाड़ी इलाका है, कोहे सह्याद्री और इससे निकलने वाली पहाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। सो इसीलिए यहाँ पर जो है नकलो हमल के ज़राए कम हैं। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे कि किन इलाकों में नकलो हमल के रास्तों का फकदान है तलाश कीजिए, यानी कि नकलो हमल के ज़राए कम हैं। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि जहाँ पे पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर नकलो हमल के ज़राए कम हैं, जो कि मगरिबी हिस्से में ज़्यादा है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसे मुकामात पर कौन सी रुकावटें दरपेश होती हैं। तो ऐसे इलाकों में जो है पहाड़ी सिलसिले हैं और उनसे निकलने वाली जो है शाखाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कोहे सह्याद्री यहाँ पर है और उसकी जो है छोटी छोटी उसकी माविन पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा नकलो हमल के रास्ते बनाए नहीं जा सकते। ठीक है।
अब इसके बाद नक़्ल व हमल की अहमियत बताई गई है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है तिजारत का फ़रोग़ और तोसी। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि नक़्ल व हमल के रास्ते अगर अच्छे होंगे तो तिजारत में भी तरक्की होंगी, क्योंकि अशिया के लेन देन में जो है आसानी हो जाएंगी। अब सेकेंड है रोज़गार के मौके। तो अगर नक़्ल व हमल के ज़राए अच्छे होंगे, मसलन के रेल के रास्ते होंगे, रोडवेज़ होंगे, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बसें चलेंगी, ट्रेनें चलेंगी, तो उन्हें चलाने के लिए जो है ड्राइवर की ज़रूरत होगी, माल को भरने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत होगी, और जो है रास्ते तामीर करवाने पड़ेंगे, जिसमें जो है कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज़्यादा मज़दूरों को रोज़गार फराहम होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है जगह का इस्तेमाल। तो नक़्ल व हमल के ज़राए की वजह से जो है जगह का इस्तेमाल अच्छी तरीके से होता है। इलाकाई अदम तवाज़न में कमी। अब इलाकाई अदम तवाज़न मतलब कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक इलाका है जहाँ पर गेहूँ की पैदावार बहुत ज़्यादा है और एक इलाके में बहुत कम है। तो अगर वहाँ पर नक़्ल व हमल के ज़राए अच्छे हैं तो हम जो है एक जगह से दूसरी जगह माल बआसानी से पहुँचा सकते हैं और वहाँ की जो है कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है आजलाना सनअतकारी। अब अगर नक़्ल व हमल के ज़राए अच्छे होंगे तो सनअतकारी में बहुत तेज़ी से इजाफा होगा, बहुत तेज़ी से उसकी तरक्की होगी। अब इलाकाई राब्ते, तो हम ये पहले भी देख चुके हैं कि एक इलाके का दूसरे इलाके से जो है बआसानी से हम राब्ता कायम कर सकते हैं या फिर जो है अपना माल कम टाइम में कम खर्च में भिजवा सकते हैं। उसके बाद है सियाहत का फ़रोग़। अब अगर नक़्ल व हमल की तमाम सहूलियत मौजूद होगी, नक़्ल व हमल जो है आरामदा होंगे और कम खर्च में होंगे, तो सियाहत को जो है फ़रोग़ हासिल होगा। ठीक है, सो नाउ वी स्टॉप दिस वीडियो हेयर। इसके रिमेनिंग टॉपिक जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।